अरे कांग्रेस देश को बेच दिया। 47 से लेकर के उसने कश्मीर का झंझट भारत पर में थोप दिया। सुन लीजिए कांग्रेस ने कश्मीर जो झमेला आज समाप्त हो रहा है या नहीं हुआ है, होने वाला है, इसको पैदा करने वाला जवाहरलाल नेहरू। अगर सरदार पटेल को उस समय में गृह मंत्री थे, नहीं एक मिनट रुक जाइए, सरदार पटेल गृह मंत्री थे, सारे राज दरबारे को इंडिया में विलीन किए, लेकिन नेहरू ने उसको कहा कि नहीं हम इसको डील करेंगे, जिसका परिणाम आज तक भारत भुगत रहा है। और पता नहीं कितने हजार सैनिक हमारे नौजवान चले गए। आज भी कश्मीर है, बहुत अच्छा, आज भी कश्मीर है, हमारा कितना जवान मर रहा है। दे कांग्रेस जवाब। आज कांग्रेस आज पूरे विश्व की सुपर पावर हमारे देश में मौजूद है, और हमारे देश के नेता जो कह रहे हैं, जो हम 100 कितना साल पुराना पार्टी के नेता है, वो जाकर के कह रहा है जो इंडिया में माइनॉरिटी मतलब जो है सो खतरे में है। खतरे में है? बताइए कि खतरे में, लोकतंत्र शांत रहिए। 14 से लेकर के अभी तक कितना माइनॉरिटी का मतलब झमेला हुआ है, उसकी जवाब कांग्रेस दे, नंबर 1। और उसके पहले उसके रीजन में कितना हुआ, उसकी जवाब दे। दोषारोपण करने से नहीं होता, दोषारोपण करने से नहीं होता है। आज जो देश में ईडी या सीबीआई या जो कुछ काम कर रहा है, अपना भाषण सुनते हैं, जो ईडी, इनकम टैक्स और किसका सीबीआई बीजेपी के दामाद है। पूरा माइनॉरिटी जितने भी विरोधी है उसका वो दामाद है। आंसर यही निकल रहा है। माइनॉरिटी जितने विपक्षी है सबका घरेलू दामाद है। अगर उस स्तर से देखा जाए तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस पर मैं कह रहे हैं। अगर ईडीआई, सीबीआई या इनकम टैक्स हम अगर नहीं खाए पैसा, हमने चोरी नहीं किया, तो हमको डर किस बात की है भाई? आओ भाई मेरे यहाँ ईडी आओ, सीबीआई आओ, जिसको आना है आओ। अगर हम खाएंगे तभी ना हम डरेंगे। तो आज जितने विरोधी एक छत के नीचे आए हैं, ये सारे के सारे भारत के चोर, राजनीतिक पॉलिटिक्स चोर, जो कि सब खा करके इंडिया को लूट करके बैठा हो। उसके बाद आज कांग्रेस जो सबका नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ा है, उसके पीछे कुकुरमुत्ते की तरह जितने भी विरोधी है वो उसके पीछे पीछे चल रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, इसका जवाब दे। अगर बीजेपी बहुत खराब, बीजेपी मैं मान रहा हूँ बहुत खराब है, उसका नेतृत्व बहुत खराब है, उसका काम बहुत खराब है, तुम एक भी स्थान दिखा करके दिखाओ। वैसे नहीं मुंह से बोलने से। जैसे कि संसद भवन में इस बार जो अविश्वास प्रस्ताव आया, कांग्रेस ने अपना डिंगरा पीट लिया। जब पीएम जवाब देने के लिए उतरा तो सबके सब भाग गया। क्यों? तुम जवाब भी तो सुनो, सिर्फ प्रश्न करने से नहीं होगा, जवाब भी सुनो। आज सनातन धर्म, देश आजाद हुआ 1947 में, अभी 100 वर्ष नहीं पूरा है, लेकिन सनातन धर्म आज से 5000 वर्ष पूर्व का है। लेकिन उसको कह रहा है जो नहीं, सनातन धर्म जो है सो बेकार धर्म है। यही इसी चट्टे बट्टे के लोग सब, सनातन धर्म जो है वो डेंगू की तरह है। हाँ, हाँ, एक मच्छर की तरह है। हाँ, सनातन धर्म जो है, ए राजा ने भी बयान दिया था 2-3 दिन पहले कि वो HIV एड्स की तरह है। तो इसके बाद वही जो ए राजा या जो भी जवाब दिए स्टालिन के बेटे ने, हाँ, वो जो कह रहे हैं जो कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, ये है, वो है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ
जो तू अपने 5000 वर्ष पूर्व जो तुम्हारा पूर्वज था उससे तुम पूछो, जो सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है या वह धर्म है। मुस्लिम की धर्म, मैं ये नहीं कहता हूँ जो खराब है, मुस्लिम धर्म कब हुआ और सनातन धर्म कब हुआ, पहले इसकी ज्ञान हासिल करो। कुछ भी स्टेटमेंट देने से पहले उसका ज्ञान हासिल करो, जो सनातन धर्म कब का है और मुस्लिम धर्म कब का है। आज ही न्यूज़ पर में देख रहे थे या इससे कुछ दिन पहले बिहार में PFI का कुछ मतलब डॉक्यूमेंट पकड़ाया था, जिसमें कहा था हमने 2047 में देश को इस्लामिक कंट्री बनावेंगे। शायद आप लोगों को इसमें कितने आदमी को जानकारी होगा, नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन पहले बिहार में PFI का डॉक्यूमेंट पकड़ाया गया था, मुझे जानकारी है। हाँ, जो कि हम 2047 में क्या कहते हैं जी, हिंदुस्तान को हम मुस्लिम कंट्री बनावेंगे। मैं पूछ रहा हूँ भारत के राजनीतिज्ञों से, जो क्या तुम फिर से मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हो? एक और कंट्री बनाना चाहते हो? एक और कंट्री तुम तैयार करवाना चाहते हो, इसलिए कि वो तुम्हारा दामाद है, इसलिए कि तुम्हारा दामाद है, इसलिए तुम उसको अपने साथ लेकर के चल रहे हो। जो तुमको हम फिर जैसे हम POK दे दिए, कश्मीर दे दिए, फला दे दिए, चिल्ला दे दिए, उसी प्रकार फिर हम एक कंट्री देंगे तुमको। सब इसी के पीछे चल रहा है, तो इसी तरीके से देश बढ़ता चला जाएगा। हाँ, अच्छा सर के लिए बहुत बहुत तालियां। अगर इस पर में नहीं जनता जागी, मैं जनता को कहना चाहता हूँ, जो किसी नेता के भाषण के बहकावे में मत आओ। अब जो सच्चाई देश का है, चूंकि मीडिया बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है मीडिया, तुम मीडिया से अध्ययन करो। जो सही नेता जो भाषण दे रहा है वह सही है, गलत है उस पर में तुम पोल करो। मैं ये नहीं कहता हूँ जो फलाने को पोल करो, मैं ये कहता हूँ जी कि उसको भी स्टेटमेंट सुनो, उसका भी सुनो, उसका भी सुनो। और तुमने आजकल जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, हर चीज़ पर में दे रहा है, टीवी, मोबाइल, सब चीज़ पर में, उसको सुनो, उसको अध्ययन करो, जो सही है उसको पोल। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं, जैसे आप बोले थे उसके बारे में, अभी इसी के बारे में सवाल पूछता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि हमारे देश को हिंदू धर्म घोषित कर देना चाहिए या हिंदू धर्म का देश बना देना चाहिए, जैसे मुस्लिम देश है, इस्लामिक देश है। तो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत गलत बात बोली जा रही है, जबकि देश का बंटवारा भी इसी के आधार पे हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, और होना चाहिए तो इसको करेगा कौन? अच्छा, इस पर में तो खैर उतनी अध्ययन मेरे पास नहीं है, लेकिन जो भी अध्ययन मेरे पास में है उसकी जवाब मैं दे रहा हूँ कि 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदू और मुस्लिम करके ही देश का डिवाइडेशन हुआ था। लेकिन इंडिया ने एक सर्वधर्म अपनाया नीति, जो नहीं भाई हमारे यहाँ सबका गुजारा हो, वसुधैव कुटुम्बकम, सब समान, सब समान है, हमारे यहाँ सबका समावेश हो। उस समय तो ये हुआ, आज वह समावेशी जो है यहाँ के लिए खतरा पैदा हो गया। उदाहरण स्वरूप जैसे PFI कह रहा है हमने 2047 में देश को मुस्लिम कंट्री बना देंगे, उसी का परिणाम है। बांग्लादेशी का घुसपैठ किसने कराया? उस समय तो BJP नहीं थी, कांग्रेस। आज बांग्लादेश का उलझन तो झेल रहा है ना इंडिया, कितना उसका पॉपुलेशन आ गया है, और कांग्रेस ने उसको प्रवेश करा करके और भारत के ऊपर में माथा पर में थोप दिया। आज कह रहा है जो ये क्या है NRC या क्या था, जो नागरिकता देने की बात थी, आज मुस्लिम कंट्री में वहाँ हिंदू कितने सुरक्षित है, इसको जाकर के ये मैं नेता सबसे पूछना चाहता हूँ। चलिए हम पहुँचा देंगे इस क्वेश्चन को। हाँ, जो मुस्लिम कंट्री में जा कर के तुम पूछो जो वहाँ हिंदू कितने सुरक्षित है और भारत में मुस्लिम कितने सुरक्षित है, इसके बारे में वो नेता जवाब दे। वैसे मुंह से बोल देने से कुछ भी वो अलग चीज़ है, हम उनको कुछ कह दिए, हम उनको कुछ कह दिए, या वो कुछ कह दिए, वो अलग चीज़ है।
बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में? वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। हाँ। और जैसे अंकल जी बता रहे थे जिस तरीके से कि जो बीजेपी ने किया है पिछले 10 सालों में वो पहले कभी भी नहीं हुआ, इसके बारे में आप कितना तर्क? बात तो सही है, बात सही है। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, होना चाहिए। देश का नाम भारत अब रख हाँ देना हाँ चाहिए। रख देना चाहिए। ठीक है, 24 में मोदी जी को आना चाहिए। भारत का इंडिया जो है, इंडिया जो है, और इंडिया जो इंडिया अंग्रेजों की देन है। हाँ हाँ इंडिया अंग्रेजों की देन है। ये भारत है। भारत के नाम पर में इस देश का नाम पड़ा है आज से कई हजार वर्ष पूर्व। वो कौन मुनि के लड़का थे। और इंडिया जो है सो कांग्रेस ये क्या कहते हैं, अंग्रेज जब जाने लगे इसको इंडिया नाम दे करके गया। लेकिन आपका संविधान भी इंडिया प्लस भारत का रहा। तो फिर भारत में इतना चेंचे पोपो करने की क्या जरूरत है भाई? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारे देश की नाम हिंदी क्यों नहीं होना चाहिए? सही बात है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक नंबर। तुम देश का राष्ट्रभाषा खत्म करो, इंग्लिश कर दो। तुम कल से इंडिया को, भारत को इंग्लिश कर दो। है तुम्हारे पास में पावर, करो। जो कर रहे हैं उसकी पावर तो है नहीं उनके पास, वो तो करने नहीं दिया रहा। और रोज नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो नहीं कर सकते वो कैसे करेंगे? अनलीगल पॉइंट जब निकालिएगा, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि जो साउथ में लोग हैं वो हिंदी नहीं समझ पाते, तो वहाँ इंग्लिश है, तो देश में कम से कम इंग्लिश भी किताबें, साइंस की किताबें और दूसरी चीजें होनी चाहिए। और अगर भाषा को हटा दिया जाएगा तो फिर कैसे बात बनेगी? क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे हिंदी। है ना? आई ना बात रास्ते पर में आई ना। भारत की जो भाषा, मातृभाषा किसी का नहीं बदला गया है। मातृभाषा जो भोजपुरी है, भोजपुरी में है, जो कन्नड़ में है, कन्नड़ में है। मातृभाषा किसी का नहीं बदलाया गया है। सभी जगह को कहा हुआ है जो अपनी मातृभाषा आप अपना रखिए, है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम मिथिलांचल के रहने वाले हैं, हमारी भाषा मैथिली है। भोजपुर के रहने वाले भोजपुरी हैं। जहाँ के भी जो बासिंदा हैं, चाहे दक्षिण जाइए, उत्तर जाइए, पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उड़ीसा साइड के रहने वाले, उनका मातृभाषा उड़िया है।